माफ़ी मंगो यार बस। दरवाज़ा खोल ना, जरा दरवाज़ा खोल। वो तू उधर पैर है, ओए पैर है। हाँ ऐसा वाला नहीं मैं पुलिस है। ओए होए अल्लाह ताला माफ़ करे जी। ये बहुत ज़्यादा तूफ़ान है और इस तूफ़ान ने फैसल मस्जिद के अंदर भी जो है ना वो शीशे तोड़ दिए हैं। सर आपसे गुजारिश है कि ये बहुत ज़्यादा तूफ़ान है, अंदर बाहर एक जैसा माहौल हो गया। ये सर सब अंदर शीशे टूट गए हैं और बहुत ज़्यादा ये अंदर आ गया है। तो अंदर वाले शीशे टूट गए, ये अंदर वाले शीशे टूट गए सर। और उसके अलावा ये सारा जितना भी है ओले मस्जिद के अंदर आ गए सर। जी सर ये हालत है जी। दुआ करें अल्लाह पाक करम फरमाए जी सर। ये सर अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा तकरीबन चारों तरफ ये सूरत हाल हो गई है। ये वीआईपी साइड है, दूसरी साइड है, तीसरी चौथी, सारों साइडों पे ये सूरत हाल हो गई है सर शीशों की। और बहुत ही सर शीशे टूटे हैं और बहुत बड़ा तूफ़ान आया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह पाक करम फरमाए सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी आपने जो मुलाहज़ा किया है कि मस्जिद फैसल इस्लामाबाद की, जो कि सऊदी अरब के शाह फैसल ने बनवाई हुई थी और बड़ी ही मजबूत, हर लिहाज से मुकम्मल वीआईपी हिस्सा, आम हिस्सा, गार्डन, बाहर सेन में इतनी मजबूत और अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से जो बर्फ़ के गोले गिरे हैं वो शीशे तोड़कर ख़ास तौर पर उस वीआईपी इलाके में आकर गिरे हैं और अंदर से कालीनों का सत्यानाश कर दिया है। नमाज पढ़ने के काबिल नहीं छोड़ा, पानी पड़ गया। और लोग कहते हैं जी दुआ करें, अल्लाह ताला फजल करे। भाई दुआ तो करनी चाहिए, अल्लाह ताला फजल करे, लेकिन अपनी ये सोचें कि अल्लाह ताला आपकी इतनी बड़ी मजबूत मस्जिद को तोड़कर अंदर जो उसका खाना ख़राब किया है अल्लाह ताला ने, तो इसके बारे में आप अपने किए हुए गुनाहों पर तो गौर करें तो कि क्यों ये अल्लाह ताला का, इसको अल्लाह का अजाब नहीं कहते। अजाब कहने से डर लगता है, लेकिन है ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब। इससे पहले जमात अहमदिया की मस्जिद हाफिजाबाद में जब गिराई गई तो इसी तरह बर्फ़ के गोले इतने पड़े थे, मोटे मोटे गोले, किलो किलो के, आधे आधे किलो के, पाव पाव के, और सख्त कि सड़क ट्रैफिक बंद हो गई थी। वहाँ क्या हुआ था, इसी तरह नारंग मंडी है और भी कई जगह ये बर्फ़ का अजाब अल्लाह ताला ने इस कौम पर भेजा है कि तुम होश के नाखन लो, सीधे सीधे हो जाओ और लोगों पर जुल्म ना करो। इसी तरह के कभी इन पर सैलाब का अजाब आ जाता है, कभी महंगाई का अजाब आ जाता है, कभी हुक्मरानों का अजाब आ जाता है,
कभी भूख का अजाब आ जाता है, कभी पानी ख़त्म होने का अब एक और अजाब तैयार है, डैमों में पानी ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ें इसी तरह यहूदियों में तारीख़ बताती है, बल्कि कुरान में ये साबित होता है कि यहूदी कौम पर जब उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी थी ईसाइयों पर, तो अल्लाह ताला इस तरह के अजाब उस कौम पर भेजा करता था। कभी मेंढकों का अजाब, कभी टिड्डी दल का अजाब, कभी जुओं का अजाब। इस तरह का जिक्र है कि सिर्फ नसीहत देने के लिए कि तुम ये जुल्म जो कर रहे हो इससे बाज आ जाओ, वरना फिर आखिर में फिर बड़ा अजाब भेजा और फिरौन को और उसकी फौजों को गर्क कर दिया था। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से सबक है। अगर कोई कौम सीखना चाहे, गौर करना चाहे, गौर करें कि आप के मुल्क में, इस्लामी मुल्क में जुल्म क्या क्या हो रहे हैं। उधर कल की एक खबर है जो थाना चिनोट में FIR दर्ज हुई कि इमाम मस्जिद शराब के 2 मटके उठाकर बेचने के लिए जा रहा है और पुलिस ने पकड़ लिया। जिस कौम का ये इमामों का ये हाल हो कि उधर वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज में इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, अल्लाह से मदद चाहते हैं, दूसरी तरफ ईद के रोज़ शराब बेचकर वो अपने पैसे कमाते हैं। तो फिर मस्जिदों में क्या हो रहा है, इमाम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े उलमा क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ ये मीडिया पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर ये खबरें आती हैं। क्या ये करैक्टर सच्चे मुसलमानों का होता है? कभी मासूम बच्चों के साथ ज्यादती, कभी अगवा का केस, कभी शराब का केस। ये सब उलमा इसीलिए रह गए हैं कि तमाम जुराइम जो है वो इकट्ठे होकर उलमा में आ गए हैं। फिर कानून कोई नहीं, उनकी पकड़ कोई नहीं, उनको सज़ा कोई नहीं, कोई ना कोई सिफारिश मिल जाती है। और सबसे बड़ा जुर्म इस कौम का ये है कि वक़्त के इमाम का इनकार है। ये इमाम वो इमाम है जिसकी हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि 14वीं सदी में मेरा महदी आएगा, उसकी सच्चाई के लिए चाँद और सूरज को माह रमज़ान में ग्रहण लगेगा। इसकी सच्चाई की सबूत के तौर पर चाँद और सूरज ने ग्रहण लगकर ये गवाही दे दी कि ये इमाम अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर उस इमाम, इस बहुत बड़े निशान के बाद भी अवाम ने, मुल्ला ने, हुकूमतों ने पीछा नहीं छोड़ा और अब इंतहा हो गई है कि उनकी मस्जिदें और उनके मीनार और उनके लिखे हुए कलमे, महराब, ये सब गिराए जा रहे हैं और नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो जहाँ इस कदर जुल्म हो, हकूक़ की तलफी हो, तो फिर खुदा उस कौम से कैसे खुश हो सकता है? ये आप सोचें, गौर करें, अपने गिरेबानों में झांकें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम खुदा के गज़ब को मोल लेने के लिए नहीं जा रहे? क्या ये कौम मजमूई तौर पर
और जो शुरफा हैं वो डर के मारे अपना मुंह बंद किए हुए हैं, वो कुछ कह नहीं सकते। अगर वो कह दे उन पे मुसीबत आ जाती है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला को नापसंद हैं। और हुकूमती, इसमें भी कोई शक नहीं कि एक मुसलमान मुल्क पर इंतहाई दर्जे का जुल्म व सितम हो रहा है, उनकी नस्लें तबाह की जा रही हैं, उनसे इलाका छीना जा रहा है, और दूसरे मुसलमान मुल्क जो उनके मुसलमान भाई हैं, ये उनके पास अल्लाह ने ताकत दी है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे, बल्कि उनका तमाशा देख रहे हैं। ये सब चीज़ें मिलजुल कर अल्लाह ताला के अजाब का मूजब बन रही हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे और इस किस्म के दुश्मनों से अल्लाह ताला हर लिहाज से जो नेक, मुखलिस और शरीफ व तबा लोग हैं, उनको अल्लाह ताला अपने फजल से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।